नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण में आज मिले 154 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 1046। मोतिहारी के मुफस्सिल थाने में पदस्थापित एसआई त्रिलोकीनाथ राय का हुआ आकस्मिक निधन। पुलिस क्वार्टर के कमरे में उनका शव हुआ बरामद। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। चैती छठ के अवसर पर सूना दिखा छठ घाट। कोरोना संक्रमण के बीच घर पर ही छठ व्रतियों ने दिया पहला अर्घ। कोरोना संक्रमण से मुक्ति के लिए की प्रार्थना। नरकटियागंज रेलवे स्टेशन पर दिखी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। बिना सामाजिक दूरी और बिना पीपीई किट पहने जांच कर रहे हैं स्वास्थ्यकर्मी। सिवान में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर। बाइक पर सवार महिला की घटनास्थल पर हुई दर्दनाक मौत। मंझौलिया प्रखंड क्षेत्र में एक खेत में मिला करीब 10 फीट लंबा अजगर। देखने के लिए ग्रामीणों की लगी भीड़। आदापुर प्रखंड में कोरोना का कहर शुरू। स्वास्थ्य कर्मियों सहित अब तक कुल 4 लोग हुए पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। मोतिहारी के मठियाडीह स्थित पेट्रोल पंप पर अपाची सवार ने पेंटर को मारी चाकू। घायल अवस्था में अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की जांच में जुटी छतौनी पुलिस। ब्रह्मा कुमारी नरकटियागंज सेवा केंद्र द्वारा छठ व्रतियों के बीच बांटे गए पूजा सामग्री। किया गया अपने अपने घर पर रहकर छठ करने की अपील। भारतीय जाली नोट के साथ एक तस्कर हुआ गिरफ्तार। 500 रुपए के 130 पीस जाली नोट हुआ बरामद। कोरोना और सड़क सुरक्षा को देखते हुए सुगौली पुलिस सख्त। किए गए वाहन जांच। बिना मास्क वालों के काटे गए चालान। नरकटियागंज बेतिया मुख्य मार्ग पर पलटी एक अनियंत्रित टेम्पू। 4 लोग हुए जख्मी। चल रहा है इलाज। और कोरोना के इस विकट परिस्थिति में बेहतर कार्य करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुगौली के चिकित्सकों को व्यवसायिक संघ सुगौली ने किया सम्मानित। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आज पूर्वी चंपारण जिले में कुल 154 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। जानकारी के मुताबिक आज कुल 3222 लोगों के सैंपल लिए गए। इसी के साथ जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1046 हो गई है। वहीं आज जिले में 3212 लोगों को कोरोना से बचाव का वैक्सीन दिया गया। वहीं जिले में अब तक 37 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। मोतिहारी के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पदस्थापित एसआई त्रिलोकीनाथ राय के आकस्मिक निधन से परिजनों में शोक की लहर है। जानकारी के मुताबिक मुफस्सिल थाना के पुलिस क्वार्टर के कमरे से आज उनका शव बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया किसी बीमारी से मौत होने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एसआई टीएन राय काफी व्यवहार कुशल और कर्तव्यनिष्ठ थे। मिली जानकारी के मुताबिक वे गोपालगंज जिले के हथुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत सोहागपुर के रहने वाले थे। मोतिहारी सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद उनके पार्थिव शरीर को पुलिस लाइन मैदान में रखा गया, जहां सम्मान के साथ शोक सभा का आयोजन कर उनके आत्मा के शांति के लिए सबों ने 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान, एसडीपीओ सहित तमाम पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। वहीं उनके आकस्मिक निधन से उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। डॉक्टर श्री त्रिलोकीनाथ राय जो मुफस्सिल थाना में पदस्थापित थे, उनकी मृत्यु हो गई। आज सुबह हम लोगों को पता चला। कल रात्रि में किसी समय उनकी मृत्यु हुई है और अभी यहाँ पे हम लोग उन्हीं को श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं पुलिस लाइन्स में। मृत्यु के संबंध में अभी स्पष्ट कारणों का पता नहीं है। बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया है और जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और आगे अब इनके मृत शरीर को ससम्मान हम लोग इनके घर पहुँचवाएंगे। आस्था का महापर्व छठ साल में 2 बार मनाया जाता है। एक बार कार्तिक महीने में, वहीं दूसरा चैत के महीने में। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर के बेकाबू होने के बाद इस बार कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर पाबंदियों के बीच आज चैती छठ के अवसर पर छठ घाट सुनसान रहा। कोरोना संक्रमण के खौफ के बाद भी चैती छठ करने वाले व्रतियों ने अपने घरों के बाहर और छत पर तालाब बनाकर पूजा किया।
छठ व्रतियों ने अपने अपने परिजनों के साथ घरों में ही पूजा अर्चना कर भगवान भास्कर को पहला अर्घ दिया। गौरतलब है कि उगते सूर्य को अर्घ देने की रीति तो कई व्रतों और त्योहारों में है, लेकिन डूबते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा केवल छठ व्रत में ही है। मान्यता है कि डूबते सूर्य को अर्घ देना बेहद फलदायी होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शाम के वक्त सूर्य को अर्घ इसलिए फायदेमंद होता है क्योंकि इस समय सूर्य की दूसरी पत्नी प्रत्युषा उनके साथ रहती हैं, जिससे व्रत रखने वाली व्रती को इसका दोहरा लाभ मिलता है। एसटीवी न्यूज संवाददाता राजू शर्मा के मुताबिक साठी थाना क्षेत्र के सतवरिया गांव में 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व के महाअनुष्ठान के आज तीसरे दिन व्रतियों ने कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए आज छठ व्रत के तीसरे दिन भगवान सूर्य को पहला अर्घ दिया। मान्यता है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा के साथ छठ व्रत करता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वहीं संध्या अर्घ देने और सूर्य की पूजा अर्चना करने से उनके जीवन में तेज बना रहता है और यश धन वैभव की प्राप्ति होती है। आज भगवान भास्कर से छठ व्रतियों ने कोरोना से पूरी दुनिया को बचाने की प्रार्थना की। वहीं कल सुबह उदयमान भगवान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही लोक आस्था का महापर्व चैती छठ संपन्न हो जाएगा। लोक आस्था का पर्व ये जो सूर्य उपासना का पर्व है, छठी मैया का पर्व है, ये हम लोग मनाए हैं और हम लोग सरकार द्वारा दिए गए कोविड-19 के तहत जो दिशा निर्देश है उसका पालन हम लोग किए हैं। और हम लोग के गांव में एक संस्था है जिसके तहत हम लोग सिकराना पुल के पास यहाँ से कम 1 किलोमीटर के दूरी पे जाके पूरा गांव पूजा अर्चना सारा गांव एक जगह होकर करता था। लेकिन सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश और कोरोना के लहर कहर के चलते हम लोग सबसे अपील किए गाँव वासियों से और माता बहन सब लोग अपने दरवाजे पर मास्क लगाकर सब लोग पूजा पाठ किया है, छठी मैया का प्रार्थना किया है। और पूरे गांव से यह अपील है कि कोरोना का लहर जो चल रहा है वो बहुत ही ख़राब है, इसलिए सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाएं। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच नरकटियागंज जंक्शन पर आने वाले प्रवासी यात्रियों की कोरोना जांच में बड़ी लापरवाही उभरकर सामने आई है। यहां स्टेशन पर कोरोना की जांच करने हेतु बनाए गए कोविड-19 जांच केंद्र पर ना तो सामाजिक दूरी का ख्याल रखा जा रहा है, ना ही पीपीटी किट पहनकर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा प्रवासी यात्रियों की जाँच की जा रही है। स्वास्थ्य कर्मी बेखौफ ट्रेनों से उतरे प्रवासी यात्रियों की जाँच कर रहे हैं। बताते चलें कि जब इस समस्या को लेकर स्टेशन पर जांच कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि नरकटियागंज जंक्शन पर कोरोना जांच के लिए अनुमंडलीय अस्पताल से 100 कोविड जांच किट प्राप्त हुआ था। 78 जांच की गई, बाकी खराब निकले, जिसके चलते बाकी जांच नहीं हो पाई। किट खत्म हो जाने की एवज में बाकी बचे यात्रियों को स्टेशन पर रुकने को कहा गया, लेकिन आगंतुक यात्री स्टेशन पर रुके नहीं और अपने अपने गंतव्य को रवाना हो गए। हालांकि स्वास्थ्य कर्मी के मुताबिक इसकी सूचना अस्पताल प्रबंधक को दे दी गई है। वहीं जांच में सभी यात्रियों को कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रतिदिन कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग द्वारा इतनी लापरवाही आने वाले समय में यह एक भयावह समस्या बनकर सामने आ सकती है। सवाल यह भी कि आखिरकार तमाम दावे करती स्वास्थ्य प्रबंधन समुचित मात्रा में किटों की व्यवस्था क्यों नहीं कर रही। अगर ऐसी सुविधा मिली तो आने वाले दिनों में स्थिति और भयावह हो जाएगी। आप लोग का यहाँ पे जांच नहीं हुआ? नहीं हुआ। कहाँ घर है? बहरवा। कहाँ से आ रहे हैं? गुजरात से। बोटाद। कोटा से। बोटाद। भूटान। बोटाद। कहाँ पड़ता है? नगर ये तो गुजरात में ना पड़ता है। अभी किट अभी खत्म हुआ है, इस करके वो चलेगा। किट कितना लोग का जांच हुआ है अभी तक? अभी जोड़ के बताओ 78 लोगों का हुआ है। 78 लोग का जांच हुआ है। पहले देखा गया कि आप भी एक किट नहीं पहने हुए थे, क्या ऐसे ही जांच कर ले रहे थे? ज़्यादा है, इस करके थोड़े हम नहीं कर रहे। एक अनियंत्रित ट्रक एवं बाइक की टक्कर में सिवान के जियाए निवासी राजेश यादव की पत्नी माला देवी की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि घायल अवस्था में राजेश यादव को सिवान सदर अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल राजेश यादव का इलाज किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेश यादव अपनी पत्नी के साथ अपने किसी रिश्तेदार के यहां सहलौर से आ रहे थे।
तभी सिवान के बड़का गांव बाजार पर एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही समाज सेवी श्रीनिवास यादव सदर अस्पताल पहुंचकर घायल की देखरेख में जुट गए हैं। वहीं सिवान सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी भी सदर अस्पताल पहुंचकर आला अधिकारियों से बात की एवं उचित मुआवजे की मांग की है। अभी सुबह में बड़का गांव सराय थाना क्षेत्र के बड़का गांव बाजार पर पति पत्नी आ रहे थे अपने रिश्तेदार से, तभी अनियंत्रित होकर एक ट्रक ने धक्का मार दिया जिसमें पत्नी की मौत हो गई, पति घायल हो गए, जिसका सदर अस्पताल में हम लोग इलाज करा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो व्यक्ति घायल है उसको भी इलाज कराने के लिए मुआवजा, और जो व्यक्ति मृत है और मला देवी जिनका घर जियाए हैं थाना मुफस्सिल सिवान है, उनको भी 4 लाख रुपया मुआवजा देने का काम किया जाए। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के मोहद्दीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 5 स्थित घोंसारी डीह सरेह में उस वक्त हड़कंप मच गई जब लोगों ने एक विशालकाय अजगर को देखा। खेत में निकले अजगर को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। बताया जाता है कि ग्रामीणों के सहयोग से करीब 10 फीट लंबे अजगर को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया और इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन और वन विभाग को दी गई। वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम अजगर को अपने साथ ले गई। आदापुर प्रखंड में कोरोना ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही प्रखंड क्षेत्र के कोरोना टेस्टिंग तथा वैक्सीनेशन को भी तेज कर दिया गया है। आदापुर सरकारी अस्पताल के प्रखंड स्वास्थ्य मैनेजर संजय शर्मा ने बताया कि अस्पताल में 3 बेड वाला एक आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया गया है, जिससे कोरोना से पीड़ित मरीजों को अस्पताल में रहने में कोई दिक्कत न हो और उनका इलाज भी हो सके। संजय शर्मा ने यह भी बताया कि आदापुर प्रखंड में अभी तक 4 कोरोना मरीज पाए गए हैं। इनमें से एक स्वास्थ्यकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रखंड वासियों को बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी 10 गुना तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा है। देखिए, पूरे प्रखंड में अभी मात्र 4 केस हैं और एक आज हॉस्पिटल स्टाफ को ही आज पॉजिटिव हो गई। तो अभी तो लगभग नियंत्रण में है, लेकिन लगातार हम लोग मूव कर रहे हैं, फील्ड में लोगों का जांच कर रहे हैं। एंटीजन और RT-PCR दोनों जांच हो रहा है और हम लोग नज़र बनाए रखे हैं। किसी भी परिस्थिति से जूझने के लिए मेरा हॉस्पिटल पूरी तरह तैयार है। प्रतिदिन जो जाँच की जो संख्या है वो लगभग कितनी हो रही है? लगभग 150 से 200। 150 से 200 जी। उसमें आपका जो अभी तक रिजल्ट है वो लगभग कितना आ रहा है? 150-200 में कितना % आ रहा है रिजल्ट पॉजिटिव? मतलब कल तो 150 हुआ तो उसमें एक भी पॉजिटिव नहीं है। अच्छा, इस तरह कभी 1-2 मिल जा रहा है। मोतिहारी शहर के मठिया डीह से चाकूबाजी का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि पेंट का काम करके घर लौट रहे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बासमनपुर ककहिया टोला निवासी महेंद्र मुखिया के पुत्र शिवबालक मुखिया को अज्ञात बाइक सवार ने चाकू मारकर जख्मी कर दिया। यह घटना बीते शुक्रवार शाम की बताई जा रही है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पेंटर काम से लौटते वक्त मठिया डीह स्थित पेट्रोल पंप पर तेल लेने गया था। इसी क्रम में एक अन्य शख्स जो अपाची बाइक से था वह भी तेल लेने पेट्रोल पंप पहुंचा और पीछे से पेंटर की बाइक में टक्कर मार दी। इस पर दोनों के बीच कहासुनी हुई। देखते ही देखते अपाची बाइक सवार ने चाकू से पेंटर पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। वहीं जख्मी पेंटर को आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित के मुताबिक पेट्रोल पंप पर लगे CCTV में सारा मामला रिकॉर्ड हुआ होगा, जिससे पुलिस को जांच में आसानी होगी। वहीं इस घटना के संबंध में पेंटर ने छतौनी थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नरकटियागंज वरदानी भवन पड़ई चौक स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा छठ व्रतियों के बीच पूजा सामग्री का वितरण किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी BK अबिता बहन ने सभी सामग्रियों का वितरण अपने हाथों से किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि छठ व्रत आस्था का महान त्योहार है। कोरोना काल के वर्तमान माहौल में संस्था ने निर्णय लिया कि हम लोग अपने स्तर पर छठ व्रतियों को उनके व्यवहार में लाए जाने वाले पूजा सामग्रियों का वितरण करें। हम सभी भाई बहन आपस में मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं। हमें अति प्रसन्नता और खुशी हो रही है कि हमें सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ है। इस दौरान उन्होंने लोगों से कोरोना नियमों का ख्याल रखते हुए अपने अपने घर पर ही छठ मनाने की अपील की। भारत नेपाल के सीमावर्ती थाना सिकटा की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नेपाल से भारतीय सीमा में लाए जा रहे भारतीय जाली नोट की एक बड़ी खेप के साथ जाली नोट तस्कर को धर दबोचा है। यह जानकारी देते हुए बेतिया पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जाली नोट के साथ नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा में भवानीपुर गांव के पास प्रवेश करने वाला है।
सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक ने एक टीम गठित कर छापेमारी करने का निर्देश दिया। गठित टीम द्वारा एसएसबी 47वीं बटालियन नरकटियागंज की संयुक्त छापेमारी में पुलिस ने छापा मारकर मोटरसाइकिल से जाली नोट लेकर भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे एक तस्कर को धर दबोचा। पुलिस ने उसके पास से 500 की 130 पीस जाली नोट कुल 65,000 रुपए की जाली नोट बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने मोटरसाइकिल एवं तस्कर का मोबाइल भी जब्त कर लिया है। जाली नोट के साथ गिरफ्तार तस्कर मझौलिया थाने के पाठबंदी बाबू टोला निवासी 23 वर्षीय मनीष कुमार बताया गया है। उन्होंने बताया कि गठित टीम में सिकटा थाना अध्यक्ष रमेश कुमार महतो एवं जमादार मनोज कुमार के अलावे एसएसबी के जवान तथा रिजर्व गार्ड के जवान भी शामिल थे। सुगौली पुलिस की गश्ती टीम के द्वारा छपवा रक्सौल मुख्य पथ के छपवा नहर के पास आते जाते वाहनों की कड़ाई से जांच की गई। इसको लेकर थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण और सुरक्षा कारणों से वाहनों की जांच की गई। जांच में वाहनों के कागजात, हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य कागजातों की जांच की गई। वहीं मास्क नहीं लगाने वालों के 50-50 रुपए के चालान काटे गए। साथ ही उन लोगों को निश्चित रूप से मास्क लगाने की हिदायत दी गई। वहीं थाना अध्यक्ष ने बताया कि वाहनों की नियमित रूप से जाँच की जाएगी और मास्क नहीं लगाने वालों पर भी पुलिस सख्ती दिखाएगी। पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज बेतिया मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार आ रही एक टेम्पू अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों के मदद से सभी घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि यात्रियों से भरी टेम्पू साठी से नरकटियागंज आ रही थी, तभी अनियंत्रित होकर पलट गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुगौली के चिकित्सकों द्वारा कोरोना के इस विकट परिस्थितियों में अपने जीवन को दांव पर रखकर अपने कर्तव्यों का 100% पालन करने वाले 3 स्वास्थ्य कर्मियों को व्यवसायिक संघ सुगौली के अध्यक्ष अशोक कुमार ने अंग वस्त्र एवं उपहार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी के इस विकट परिस्थिति में भी चिकित्सक अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी, मीडिया के साथियों एवं समाज सेवी संस्था को हौसला अफजाई करते रहना चाहिए। इसलिए मैं इन सभी के साथ खड़ा रहता हूं और आगे भी अच्छे तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इस कोरोना महामारी के विकराल समय में हम सबको अपना ख्याल रखते हुए दूसरे को भी मास्क लगाने, 2 गज की दूरी एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करने जैसे सरकार एवं प्रशासन द्वारा बताए जा रहे नियमों का ईमानदारी पूर्वक पालन करना चाहिए, जिससे कोविड के विरुद्ध चलाए जा रहे तमाम प्रयास में सरकार एवं प्रशासन का सहयोग हो सके, क्योंकि जो भी व्यवस्था बनेगी वह हम सब के हित के लिए होगा। सावधानी बरतते हुए सुरक्षित रहें। इस अवसर पर गाँव एवं शहर के उपस्थित लोगों ने इस सम्मान के लिए प्रशंसा की। हमारे तरफ से स्वास्थ्यकर्मी जो हैं, पूरे हिंदुस्तान के स्वास्थ्यकर्मी जो हैं, इन्हीं पर हिंदुस्तान टिकी हुई है और हमारे स्वास्थ्यकर्मी अच्छे रहेंगे तो सब हमारे समाज के लोग अच्छे रहेंगे। इसलिए आज इस मौके पर मैंने स्वास्थ्यकर्मियों को सम्मानित किया। इन्होंने कोरोना काल में अगले साल से लेकर इस साल तक जो भी परिश्रम करके हम लोग को बचा करके ला रहे हैं, इसलिए ये धन्यवाद के पात्र हैं। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एचटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।